नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप सुन रहे हैं अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। और आइए हम सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हरदोई के शहीद स्मारक सिमरिया में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्य आकर्षण रहा भगत सिंह के वो जूते जिनको पहन करके उन्होंने दिल्ली असेंबली में बम कांड करने के लिए गए थे। और उसके बाद में उन जूतों में आवाज बहुत आ रही थी, तो उन्होंने हरदोई के अपने क्रांतिकारी साथी जयदेव कपूर से उन जूतों को बदल लिया, क्योंकि क्रांतिकारी जयदेव कपूर के जूतों में वो आवाज नहीं थी और वो आज जूते सुरक्षित हैं भगत सिंह क्रांतिकारी के जयदेव कपूर के घर। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, आज हरदोई के लिए एक सम्मान की बात है और एक कौतूहल की बात भी है कि भगत सिंह के वो क्रांतिकारी जूते जिनको पहन के उन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंका, जिससे गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार हिल गई और अंततः उनके खिलाफ मुकदमा चला और उनको फांसी की सजा हुई। आज हरदोई के शहीद स्मारक सिमरिया में क्रांतिकारी जयदेव कपूर के सुपुत्र संजय कपूर वहां लेकर के उपस्थित हुए। हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने एक सैल्यूट दिया उन क्रांतिकारी भगत सिंह के जूतों को जिनके कदमों ने पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। और इस समय पर उन्होंने क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी हरदोई के मंगलीपुरवा निवासी क्रांतिकारी जयदेव कपूर के सुपुत्र संजय कपूर और उनके पौत्र सुयश कपूर को भी सम्मानित किया। तो आइए आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन हरदोई के शहीद स्मारक सिमरिया में आयोजित किया गया, उसके कुछ अंश भी आपको सुनाते हैं। रोम रोम में भारत माता मैं वही जीवनी लाई हूँ कि रोम रोम में भारत माता मैं वही जीवनी लाई हूँ। वीर केशरी भगत सिंह की गाथा गाने आई हूँ कि चेहरे पर लालिमा ऐसी थी सूरज भी शर्माता था, जिनका शौर्य देख करके दुश्मन भी थर्राता था। खेतों में छिपकर बंदूकें बोकर जिसने अंग्रेजों का संहार किया, माता के वीर भगत ने देखो कितना बड़ा कमाल किया। माता के वीर भगत ने देखो कितना बड़ा कमाल किया। और इसी के साथ हमारे साथ हैं इस समय जयदेव कपूर के पुत्र संजय कपूर। संजय कपूर जी, आपका रेडियो जागो 90.4 FM में यहाँ आने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज कोहनूर हीरे से भी कीमती हैं भगत सिंह के ये जूते जो आज हरदोई आए हुए हैं और हरदोई के शहीद स्मारक सिमरिया में उनको दर्शनार्थ रखा गया। पुलिस अधीक्षक ने उन पर माल्यार्पण किया, भगत सिंह के जूतों पर एक सैल्यूट दिया और साथ ही साथ बहुत से नागरिकों ने शहीद स्मारक सिमरिया पर इन जूतों को पूजा भी है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये भगत सिंह के जूते जो संजय कपूर जी आपके पास सुरक्षित हैं, ये कैसे आपके पास आए, इनकी आखिर कहानी क्या है? मैं संजय कपूर, ये भगत सिंह के जूते जो थे, एक मूवमेंट था भगत सिंह का, उसमें उनके सभी साथी और अंग्रेजी हुकूमत का इतना ज़्यादा तांडव चल रहा था, सबको पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा था जेलों में, और उसके खिलाफ भगत सिंह ने व उनकी पार्टी ने एक मूवमेंट तैयार किया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे और अपने देश को, भारत माता को आज़ाद कराएंगे। इसलिए उन्होंने इस गूंगी बहरी अंग्रेज हुकूमत को जगाने के लिए एक सहयोग प्लान बनाया और कहा कि हम असेंबली में बम फेंकेंगे। असेंबली में बम फेंकने के लिए, वहाँ की भूमिका को देखने के लिए, वहाँ के अंदर असेंबली के अंदर जाने के लिए पास की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे पिताजी श्री जयदेव कपूर जी को सौंपी गई। वहाँ पर एक उनके साथ जो थे कपूर कर्मचारी थे, तो उनसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और आपके पिताजी ने जी, और वहाँ से पास अवेलेबल कराए, 2 पास अवेलेबल कराए, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को, पहले भगत सिंह और जयदेव कपूर जी को तय हुआ था कि ये दोनों जाएंगे, पर भगत सिंह ने कहा कि अगर दोनों चले जाएंगे तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस लिहाजा तुम बाहर रह के पार्टी को चलाओ और हम और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही साथ में जाकर असेंबली में अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए ये हम बम फेंकेंगे, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए।
और वही हुआ कि जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में जाने लगे तो श्री जयदेव कपूर जी से उन्होंने कहा कि हमारे ये जूते बहुत आवाज़ कर रहे हैं, तुम्हारे जूते ये आवाज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये जूते तुम पहन लो, अपने जूते हमको दे दो। जयदेव कपूर जी ने अपने जूते भगत सिंह को दे दिए और भगत सिंह के जूते खुद ले लिए। यानी कि 8 अप्रैल 1929 की घटना है जब ये जूते आपके पिताजी क्रांतिकारी जयदेव कपूर जी के पास पहुंचे और वो जूते पिताजी को दे दिए। श्री जयदेव कपूर जी ने वो जूते एक उनकी निशानी के तौर पे अपने पास रख लिए। वो आज भी वो जूते हमारे परिवार में हमारे उनकी निशानी के रूप में हमारे पास हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हरदोई में ये भगत सिंह के जूते आज उनके क्रांतिकारी साथी जयदेव कपूर के परिवार के पास सुरक्षित हैं। ये आपके पास जूते ये यहीं पे हमेशा रहते हैं या और भी कहीं जाया करते हैं? ये जूते आपके राष्ट्रपति भवन जाया करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वहाँ भी जाया करते। यानी कि ये जूते परमानेंट यहाँ नहीं रहते, इनके पास से मांग करके रिक्वेस्ट लेटर इनके पास आता है सुप्रीम कोर्ट से या राष्ट्रपति भवन से और इन जूतों को वहाँ ले जाती। देखिए कितने सम्मानित हैं ये जूते भगत सिंह के, जिनको आज हरदोई में पहली बार शहीद स्मारक सिमरिया पर आकर्षण का केंद्र बनाया गया और इस पे पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो आपके पिता जयदेव कपूर जी को किस बात में काले पानी की सजा मिली थी? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि 17 साल आपके पिता क्रांतिकारी जयदेव कपूर जेल में रहे, अपनी जवानी जेलों के नाम काट दी उन्होंने। पिताजी को आजीवन कारावास हुआ था। असेंबली बम कांड जो केस हुआ था उसमें उनको भी सजा हुई थी। और सहारनपुर बम फैक्ट्री जहाँ पर पिताजी और शिववर्मा जी एक तरीके से बम बनाते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल होता था, तो उसमें वो दोनों सहारनपुर बम फैक्ट्री से पकड़े गए थे। उसमें डॉक्टर गया प्रसाद भी पकड़े गए थे। तीनों को आजीवन कारावास हुआ था। और उसके बाद हिंदुस्तान की तमाम जेलों में रहते हुए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी रहते हुए, और 17 साल उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत में सज़ा काटी है और 2 साल हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद उन्होंने सज़ा काटी है। 20 बेतों की सज़ा उनको अंडमान निकोबार में रोज दी जाती है। हमको मंजर याद है जब हम अपनी जवानी में जयदेव कपूर जी के साथ हरदोई में यहाँ सत्सम्मान उनके साथ रहा करते थे। कपूर साहब, बाबूजी जिनको हम कहा करते थे, वो हमको बताया करते थे कि हमको काला पानी की जब सजा हुई दिल्ली असेंबली में ये बम कांड को लेकर के और सहारनपुर में बम बनाने को लेकर के, तो वहां पर इनको सवेरे के नाश्ते में 20 कोड़े रोज दिए जाते थे और ये 63 दिन भूख हड़ताल पे भी वहां पे बैठे। और बाबूजी ने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुकना नहीं मंजूर किया। और इसी के साथ कि बाबूजी हमको ये भी बताते थे कि भगत सिंह ने वहां बम फेंकने से पहले अपनी एक घड़ी बाबूजी को दे दी, जो आज आप संजय कपूर जी, क्या आपके पास सुरक्षित है? वो भगत सिंह ने अपनी घड़ी वो श्री जयदेव कपूर जी को दी थी। वो घड़ी सचिन नाथ सान्याल ने भगत सिंह को दी थी और भगत सिंह ने वो घड़ी हमारे पिताजी श्री जयदेव कपूर जी को दी। आज भी वो घड़ी हमारे घर पर सुरक्षित है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि वो क्रांतिकारी घड़ी एक उससे भी बड़े क्रांतिकारी थे, गदर पार्टी के लीडर थे। और ये गदर पार्टी देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए बनाई गई थी, जिसके कि राज बिहारी बोस उसके नेता हुआ करते थे। ये घड़ी उनकी थी। जैसा कि आपने बताया, ये घड़ी राज बिहारी बोस ने सचिन नाथ सान्याल को दी और उसके बाद में सचिन नाथ सान्याल ने ये घड़ी अपनी निशानी के तौर पर भगत सिंह को दी, क्योंकि सचिन नाथ सान्याल भी इस देश से जो है जुड़े हुए थे और क्रांतिकारी वो बहुत बड़े थे। और उसके बाद में भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फेंकने से पहले अपनी निशानी के तौर पर ये हरदोई के क्रांतिकारी साथी, जो मंगलीपुरवा में जिनका निवास स्थान है, जयदेव कपूर को दी। चूंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, इसी के साथ अभय शंकर गौड़ के साथ इस समय क्रांतिकारी जयदेव कपूर के सुपुत्र संजय कपूर, जिन्होंने बताया कि कैसे उनके पास भगत सिंह के वो जूते आए जिसको पहन के दिल्ली असेंबली में उन्होंने बम फेंका था, और कैसे उनके पिताजी को भगत सिंह ने अपनी वो घड़ी, वो कीमती घड़ी, वो क्रांतिकारी घड़ी जो कई बड़े बड़े क्रांतिकारियों के पास रही, वो उन्होंने अपनी निशानी के तौर पर जेल जाने से पहले दी थी और वो आज भी उनके पास सुरक्षित है। हम सबका ये सौभाग्य